फायरिंग की आवाज़ आई, लाइटें बंद थी, ऑफ थी। जैसी फायरिंग की आवाज़ आई हम लोग उठ गए। नहीं जी, एक दहशतगर्द जो है, दो ने, मैंने आपको बताया जिस तरह आपने आपको एक्सप्लोर किया। अगर दहशतगर्दी को जराइम की मां कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। ये दहशतगर्दी भी थी जिसने मुल्क के दूसरे शहरियों के साथ बलूचिस्तान के मासूम शहरियों को भी ना सिर्फ खून में नहलाया बल्कि वकला और सहाफ़ियों के साथ सरकर्दा सियासतदानों के जिस्मों को भी गोलियों से छलनी कर दिया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशों के बावजूद दहशतगर्द कुछ अरसे बाद अचानक नमूदार होते हैं और मासूम शहरियों को खून में नहलाकर चले जाते हैं। इस सिलसिले में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मगर ना जाने ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसलिए कि क्वेटा में होने वाले ताज़ा वाक़ये ने एक दफ़ा फिर सारी कौम को सोगवार बना दिया है। में अब तक मुल्क के लाखों मासूम अफरादों की जानें जा चुकी हैं। इस दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमेशा दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। क्वेटा में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर शिद्दत पसंदों के एक ऐसे ही हमले के दौरान 60 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पीर की रात 10 बजे 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 3 शिद्दत पसंदों ने क्वेटा के सरियाब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। उन्होंने सेंटर के अंदर दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये तरबियती मरकज 200 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है और शहर से 15 किलोमीटर दूर है, जहां रात के वक्त दहशतगर्द आसानी से दाखिल हो सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत के एक तर्जुमान के मुताबिक ये इतने बेहतर नहीं है। पुलिस के ऑपरेशन रूम के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद में 60 पुलिस एहलकार और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला एक फौजी अफसर शामिल है। जख्मियों की तादाद 124 बताई गई है, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 4 फौजी और 2 FC एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों में से 20 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सर फायरिंग की आवाज़ आई, लाइटें बंद थी, ऑफ थी। जैसी फायरिंग की आवाज़ आई हम लोग उठ गए। हम लोगों ने जब बाहर हॉस्टल से बाहर झांका तो वहाँ पे गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को कवर करने के लिए चारपाइयों के नीचे छुप गए। जब हम लोग चारपाइयों के नीचे छुप गए तो हम लोगों का एक फ्रेंड, हम लोगों का एक दोस्त है, उसके ख्याल आया कि यार अगर हम लोगों ने हॉस्टल का दरवाज़ा बंद नहीं किया तो ये हम लोगों को भी मार सकते हैं। तो हम लोगों ने हॉस्टल का दरवाजे को सबसे पहले सिक्योर किया, बक्से रख के, चारपाइयाँ रख के। 2 या 3 बंदे आए जिन्हें हम लोगों ने मतलब देखा भी नहीं, अंधेरा था, बस पता चला कि कोई आया है। उन लोगों ने दरवाजे को लात मारी, 2-3 दफ़ा लात मारी, दरवाज़ा उनसे नहीं खुला। जब उनसे दरवाज़ा नहीं खुला, आपस में कोई उन लोगों ने बहस की, फिर असला वसला चेंज किया। उसके बाद वो वहाँ से गए, हमारे बिल्कुल फ्रंट पे 3 नंबर बारक थी, वहाँ पे जाके उन लोगों ने फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की है, वहाँ पे जाके मारा। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने रात को जाए वक़ुआ के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सबसे पहले हमला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अकबी इलाके में वाक़े वॉच टावर पर किया गया, जहां मौजूद संतरी ने भरपूर मुकाबला किया, लेकिन जब वो मारा गया तो हमला आवर दीवार फलांकर कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। वजीर दाखिला का कहना था कि इस हमले की इत्तला मिलते ही FC, पुलिस और कमांडोज के दस्ते वहां पहुंच गए और हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। सूबाई वजीर दाखिला ने बताया कि हमला आवरों में से 2 ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि एक को सिक्योरिटी एहलकार ने मार दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई 4 घंटे में मुकम्मल की गई। दहशतगर्द जो प्लान करके आए थे, जिस तरह 700 के करीब हमारे रिक्रूट्स थे जो अंदर थे, और जो उनका प्लान था, मुमकिन है वो बहुत कैजुअलिटीज़ की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से वो बड़ी हद तक कम हुई है। अच्छा, किसी दहशतगर्द की जिंदा गिरफ्तारी की कोई इत्तला? नहीं जी, एक दहशतगर्द जो है, 2 ने, मैंने आपको बताया जिस तरह आपने आपको एक्सप्लोर किया, और एक उनमें से मारा गया। कैसे कबल भी ऐसे हमले का खतरा था और इस हमले में कौन लोग मुलव्विस हो सकते हैं? मेजर जनरल शेर
अफगान के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने इससे कबल भी कई बार होने वाले हमलों की कोशिश को नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि शिद्दत पसंदों ने मुहर्रम के मौके पर भी एक बड़े हमले का मंसूबा बनाया था, ताहम सिक्योरिटी इदारों ने इसे नाकाम बना दिया। एक सवाल के जवाब में उनका ये भी कहना था कि इस वाक़े में गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियां मुलव्विस हो सकती हैं। इस वाक़े के बाद शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। सिविल अस्पताल में मौजूद सेक्रेटरी सेहत नूरुल हक बलोच ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 85 जख्मी एहलकारों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी एहलकारों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में ऐसे कई एहलकार भी शामिल हैं जो हमले के वक्त इमारत से बाहर छलांगे लगाने की वजह से जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान के वजीर आला सनाउल्लाह जहरी के मुताबिक उन्हें चंद रोज पहले इत्तला मौसूल हुई थी कि कुछ दहशतगर्द क्वेटा शहर में घुस गए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया था। जनरल राहील शरीफ मंगल की सुबह क्वेटा पहुंचे और वजीर आजम नवाज शरीफ भी तमाम सरकारी मसरूफियात मनसूख करके क्वेटा पहुंच गए। याद रहे कि माजी में भी पुलिस की तरबियती मराकज को निशाना बनाया जाता रहा है। मार्च सन 2009 में लाहौर के नजदीक मनावा में पुलिस की तरबियती मरकज पर शिद्दत पसंदों के हमले में 8 पुलिस एहलकार हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात पेश आ चुके हैं वो मामूली नौइयत के नहीं थे। मौजूदा वाक़या भी एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। शहरियों को हब्से बेजा में रखना और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना पुलिस का मामूल बन चुका है। मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से पुलिस के तशद्दुद से हलाकतों के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। लाहौर में पुलिस के तशद्दुद से सब्जी मंडी का एक अड़ाती कैसे हलाक हुआ और उसकी हलाकत पर क्या रद्द अमल हुआ, आइए जानते हैं। एहतजाज करते हुए ये अफराद लाहौर की बड़ी सब्जी मंडी बदामी बाग के आड़ती हैं, जो अपने एक साथी की पुलिस के हाथों हलाकत पर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुक्के मारते रहे हैं, टांगे मारते रहे हैं, बट मारे हैं, जो कुछ हुआ उन्होंने किया। 9 आदमी थे यार, इतना बड़ा वो मुल्ज़म था कि जिसको 9 आदमी उठाने के लिए आए हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस एहलकार मुकामी ताजर हाजी ताहर की आड़त पर आए, जहां उन्होंने ताहर के भाई सज्जाद को हिरासत में लिया और मारते हुए थाने ले गए, जहां पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी हलाकत हो गई। मेरा भाई था वो। ये सुबह एक बंदा आया पुलिस वाला, उससे उसने सेब लिए। वो रोज लेता था उससे रिश्वत, केला आके तंग करते थे, उसने उसको सेब दे दिए एक बंदे को, वो लेके चला गया। 10 मिनट बाद वही बंदा 8-9 मुलाजिम लेके आके उसका हाथ पकड़ लिया कि चलो हमारे साथ थाने वाले SHO बुला रहे हैं। वो रास्ते में जा रहा था, उसको इधर पेन हुई, उसने कहा मुझे दर्द हो रही है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरी तबीयत नहीं खराब। मैंने इनकी मिन्नत की है कि उसको पानी पिलाओ। कहता है अभी इसका हार्ट अटैक निकाल लूँ, एक मिनट में इसका हार्ट अटैक निकाल के इसको सही करता हूँ। वो तशद्दुद करते रहे काफ़ी देर तक। फिर 1122 वाले आए, उनको नहीं वो दे रहे थे, कहते नहीं ये ठीक है, इसको 2 लगेंगे अभी ठीक हो गया। 112 वाले इस चीज़ के गवाह हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती लिया कि नहीं इसको हार्ट अटैक आ चुका। फिर उन्होंने गाड़ी में डाला, उन्होंने उधर ही कह दी डेथ हो गई है। पुलिस तशद्दुद से साथी की हलाकत पर आड़तियों ने थाने का घेराव कर लिया। ताजरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
सज्जाद की हलाकत पर सब्जी मंडी बंद करके आरती सड़कों पर आ गए। एहतजाज की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमारा मंडी का आदमी है, मंडी का वो कारोबारी आदमी है, उसके ऊपर रेड किया पुलिस ने। कुछ सिविल कपड़ों में थे, कुछ पुलिस के कपड़ों में थे। अगर उसका कुछ जुर्म है या उसके खिलाफ कोई FIR कटी हुई है तो उसको पकड़ के लेके थाने ले आए, FIR काटे और गिरफ्तार करा दें, गिरफ्तारी डाल दें। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वरना सब्जी मंडी बंद कर दी जाएगी। सारे ताजर इकट्ठे, पहले भी यहाँ 2 महीने पहले मर्डर हुआ, पिछले साल मर्डर हुआ। ये फ्रूट मंडी तो एक ट्राइबल एरिया बन गई है ना। ये तो बस इसी तरह ना, कानून नाम की तो चीज़ नहीं है। कानून पुलिस से पूछो, पुलिस कहता है जी हमारा प्रोटोकॉल में सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर के पीछे प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर के पीछे प्रोटोकॉल, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा बुलाया अमल ये है, SP साहब आए थे, DSP साहब बैठे हैं, FIR काट रहे हैं। हस्बे मंशा अगर हमारी FIR कट गई जैसा हम चाहते हैं, जैसा असल वाक़या हुआ है, तो फिर वेल एंड गुड, हम इनको कानून के तहत इनके साथ चलेंगे। अगर इन्होंने FIR सही ना काटी, हमारे मतलब के खिलाफ इन्होंने काटी, तो अभी तो हमने सड़कें बंद की हैं, फिर हम हड़ताल करेंगे, 4-5 दिन मंडी बंद करेंगे। ताजरों का क्या कहना है आपने जान लिया। आइए अब पुलिस हुकाम से जानते हैं कि सज्जाद को क्यों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जबरदस्ती एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की तो इस दौरान मुजाहिरीन की उनसे हाथापाई भी हुई और मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ भी की। ताहम बादशाह पुलिस हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी करवा दी। नारकोटिक्स भी मिली है और जब पुलिस पार्टी ने उसको पकड़ा है तो उसी वक्त उसको कार्डियल प्रॉब्लम बन गई। वो पहले भी पेशेंट था, फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। इनके लवाकीन को बुलाया, हमने इनके लवाकीन को बुलाया हुआ है। हम इनको कह रहे हैं आप एप्लीकेशन लेके दें, हम FIR दर्ज करते हैं। जिन मुलाजमान का कसूर साबित हो जाएगा वो चलान भी होंगे। मेरी इनके लवाकीन को 100% छोड़ दिया कि इंसाफ होगा। एहतजाज का सिलसिला 10 घंटे जारी रहा, जिससे शहरियों को सख्त परेशानी का सामना रहा। ताहम पुलिस एहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर मुलजमान को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई ना हुई तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में होने वाली हर वारदात के पीछे जरूरी नहीं कि किसी आदी मुजरिम का ही हाथ हो। बाज वाक़यात में ऐसे लोग भी मुलविस होते हैं जिन्होंने माजी में एक भी जुर्म नहीं किया होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।